नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो RO की परीक्षा है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और इस बार शायद इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद पदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा आने वाली है। इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में तो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी इस परीक्षा के लिए जो विषय हैं, उनके लिए जो मूल स्रोत हैं, उनसे अनभिज्ञ हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास कई सारे दोस्तों के कॉल या मैसेज आ रहे थे, जिनको ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है। ये निश्चित तौर पर आपको विषयों के संबंध में समझ प्रदान करेगा और उनके स्रोतों को भी। तो आइए बिना किसी देरी किए हम शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें जो हम सिलेबस देखने वाले हैं वो आज देखेंगे। ये जो लिखा तो है ऊपर प्रीलिम्स का सिलेबस है RO का, लेकिन आपको ध्यान रखना है मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर GS का होता है उसमें 120 नंबर के जो सवाल आते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं और उनके लिए भी यही स्रोत इस्तेमाल किए जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो GS का है और करंट अफेयर्स है और हिंदी है दूसरा पेपर, उनके लिए स्रोत क्या क्या होंगे, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। इतिहास विषय, इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें से अच्छे खासे सवाल आते हैं। और इतिहास में हम 3 चीज़ों को देखते हैं: आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम बुक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परीक्षावाड़ी की जो आती है आधुनिक भारत का इतिहास और घटना चक्र। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास समय इतना कम है, समय की अल्पता को देखते हुए अब मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्पेक्ट्रम पे जाइए, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो सिविल सर्विस को ध्यान में रखकर लिखी गई बुक है और डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा है। लगभग 800-850 पेज का वो डॉक्यूमेंट्स है। उसमें कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन आपके RO की जो परीक्षा है उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए SK पांडे की ये बुक आती है, दृष्टि IAS की कुक बुक का यह पार्ट जो मध्यकालीन भारत का है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का यह पार्ट, इन दोनों में से किसी एक से और घटना चक्र को मिलाकर आपको कवर करना है। और प्राचीन भारत के लिए देखते हैं तो इसमें घटना चक्र, दृष्टि की क्विक बुक, इन दोनों में से सबसे पहले आपको घटना चक्र देख लेनी है और उसके बाद दृष्टि की IAS की जो क्विक बुक होती है उसका वो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो अब इसमें जो भूगोल विषय से संबंधित जो स्रोत क्या होंगे, तो एक आप दृष्टि की क्विक बुक देख सकते हैं। ये परीक्षावाड़ी आती है, इसमें भारत और विश्व दोनों को देखना है आपको, क्योंकि भारत और विश्व से लगभग बराबर सवाल आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश PCS की जो परीक्षा है उसमें भारत के भूगोल को ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन जब आप सवालों का विश्लेषण करेंगे तो RO की परीक्षा में 2-3 सालों से एक ट्रेंड ये भी है कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इन दोनों में से किसी एक के साथ आपको घटना चक्र को कंबाइंड कर लेना है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक और एक घटना चक्र। राज्य व्यवस्था के लिए परीक्षावाड़ी पर्याप्त है, लेकिन आपको जो अगर कोई सवाल कॉन्सेप्चुअल बन रहा है तो उसको लक्ष्मीकांत से, वो वाला टॉपिक, आपके कुछ टॉपिक हैं जो लक्ष्मीकांत से देख लेना है, जिनमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपको लास्ट में रिवीजन किससे करना है? घटना चक्र से करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें प्रश्नों के पुनरावृत्ति की संभावना अधिक होती है। अब लेकिन 2-3 सालों से एक ट्रेंड ये भी है, अब वो सवाल तो बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अभी एक चीज़ है कि उनके एक्सप्लेनेशन से सवाल बना दिए जाते हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत नंबर्स में सवाल आपको वो पेपर्स में मिल जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं इसे। वो पर्यावरण के लिए परीक्षावाड़ी एकदम पर्याप्त है। इसके लिए आप कोई दूसरा अन्य स्रोत पढ़ने के लिए मत इस्तेमाल करिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन किससे करना है? घटना चक्र से। मैं घटना चक्र को बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके वो सवाल कम से कम गलत ना हो जो रिपीट हों, क्योंकि रिपीट तो ठीक ठाक सवाल होते हैं,
तो कम से कम वो सवाल गलत ना हो जो सबसे सही हो जाएंगे। अगर रिपीट सवाल गलत हो रहे हैं तो फिर मुश्किलें थोड़े बढ़ सकती हैं। विज्ञान के लिए आप घटना चक्र के साथ जाइए, घटना चक्र और लूसेंट ये दोनों मिला के बहुत है, इनफ है। इसके सिवा आप किसी अन्य स्रोत का इस्तेमाल मत करिए। स्रोत का इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं, लेकिन अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं। समय को देखते हुए बहुत ज़्यादा स्रोतों को नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें भी आपके पास देखना बहुत कम टाइम बचेगा, लेकिन फिर भी आप इतना तो कवर करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए परीक्षावाणी की बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में, तो आप उनमें से किसी एक को कवर कर लीजिए। कुछ सवाल लगभग 14 से 15 सवाल उत्तर प्रदेश से यूपी स्पेशल से आते हैं इसमें 12 की परीक्षा में, तो एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। और इसमें कुछ करंट अफेयर्स के पार्ट भी ऐड कर दिया जाते हैं, तो यहाँ से आपको यह कवर हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? करंट अफेयर्स के लिए कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो करें। बहुत सारे अध्यापकों द्वारा, बहुत सारे टीचरों द्वारा चीज़ें करवाई जा रही हैं फ्री में, तो आप उनमें से किसी एक को फॉलो करें। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ते हैं, घटना चक्र की मंथली जो बुक आती है उसको पढ़ते हैं। लेकिन आपको लास्ट में जो रिवीजन करना है वो घटना सार या की दृष्टि से ज़रूर करना है, क्योंकि इनसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारे करंट अफेयर्स के सवाल सीधे पूछता है, तो आपको ये चीज़ें मिस नहीं करनी है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल से अपना डेली के जो करंट अफेयर्स उसको कवर करिए, मंथली मैगजीन से ये चीज़ें कवर कर लीजिए। लास्ट में रिवीजन के तौर पर आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बेसिक से कुछ सवाल आते हैं, जैसे बेसिक इकोनॉमी में जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके लिए और पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, तो इसको आप दृष्टि की क्विक बुक से बेसिक कवर कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः सवाल इसमें जो पूछे जाते हैं वो करंट के अफेयर्स बेस होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स को बाद में प्रायोरिटी देना है और इस चीज़ों को बस यहीं से कवर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नोट, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान रखनी है। आपने स्रोत तो इतने पढ़ लिए हर विषय के, लेकिन आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको गाइड करेगा कि आपको इस परीक्षा के लिए उस सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इसमें सामान्य अध्ययन और प्रथम प्रश्न पत्र और हिंदी का जो द्वितीय पेपर होता है उसके लिए घटना चक्र का या युद्ध का किसी एक का आप ले लीजिए और उसको बार बार पढ़ना है। इसको पढ़ना कैसे है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। और हिंदी के लिए विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, हिंदी के लिए जो विगत वर्षों का प्रश्न पत्र है, सॉल्व पेपर घटना चक्र का आता है और युद्ध का, दोनों का आता है। और इसके लिए जो स्रोत होंगे, मार्केट में एक अच्छी बुक है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, सेलेक्टेड लोग भी फॉलो करते हैं, तो उसमें डिकोड एग्ज़ाम की एक बुक है और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की एक PDF है। आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे बहुत आसानी से। और इसके साथ आपको हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे में से कोई एक चूज़ कर लेना है, मतलब एक बुकलेट यहाँ से और दूसरी यहाँ से कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जो सारी चीज़ें देखी हैं, विषय देखे हैं, उनके स्रोत देखे हैं, उनसे प्रारंभिक परीक्षा की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और वह मुख्य परीक्षा के भी अधिकांश भाग को कवर कर लेंगे। जैसे उसमें जो GS का प्रथम प्रश्न पत्र होता है जो 120 अंकों का होता है, 120 प्रश्न होते हैं, उन चीज़ों के लिए भी GS के लिए यही स्रोत इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, यही स्रोत इस्तेमाल किए जाएंगे। और हिंदी का जो पेपर होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उसका सेकंड पार्ट जो होता है 30 सवाल आते हैं, उसके लिए भी हिंदी के यही स्रोत इस्तेमाल किए जाएंगे। अब बात आती है पहले पार्ट के हिंदी का जो प्रथम खंड होता है उसके लिए गद्यांश, पत्राचार वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ से कवर किया जाए, तो इसके लिए आपको प्रथम खंड के लिए आपको देखना है S कुमार सर की एक बुक आती है, S कुमार सर की घटना चक्र पब्लिकेशन की है ये, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ ये चीज़ें वहाँ से कवर हो सकती हैं। और अब आती है दूसरा एक निबंध के टॉपिक की। निबंध कोई एक दिन की चीज़ नहीं है जिसे आप जल्दी से पढ़ लें और तैयार कर लें, तो
ऐसा नहीं होता है। जब आप इन समस्त विषयों का अध्ययन कर चुके होंगे तो आपके पास एक बेहतर समझ हो जाएगी। उनके आधार पर आप एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे। और अगर आप मार्केट में कोई एक बुक देखना चाहें तो दृष्टि की निबंध की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। और आप RO के उत्तर प्रदेश PCS के जो विगत वर्षों के प्रश्न आए हैं उनके सॉल्व पेपर निबंध के, और उनके आधार पर सिनॉप्सिस बना के उनको तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी मुख्य परीक्षा की भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बस आपको इतने स्रोतों का इस्तेमाल करना है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक के लिए हमने सारे विषयों को तो देख लिया है और उनके स्रोतों को भी देख लिया कि हमें कहाँ से कवर करने हैं। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि मनीष भाई आपने इतने सारे स्रोत बता दिए हैं और इन चीज़ों को कवर कैसे किया जाएगा, इतने कम समय में ये सारी चीज़ें कवर कैसे होंगी। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हर चीज़ की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। जब हम इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो बहुत सारी कठिन से कठिन चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन इनकी शुरुआत आसान हो ये ज़रूरी नहीं है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे गरिमामय पद की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो तो आप सिर्फ कुछ एक स्रोतों से तो इस्तेमाल करके उनकी परीक्षा को पास करना अब के समय में मुश्किल हो गया है। तो आपको स्टैंडर्ड स्रोत के साथ जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करें आपको परीक्षा पास करनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किस तरह से इसको डील करेंगे, तो हम इनके लिए एक छोटा सा प्लान लेके आएंगे आपके लिए, और उसमें स्ट्रेटजी वीडियो होगा कि पूरे सब्जेक्ट्स को हम कितने दिन में किस तरह से कवर करेंगे, रिवीजन किस किस तरह से होगा हमारा, और हर विषय का जो प्लान होगा वो कौन सा होगा, यानी कि उस विषय में हमें किन किन चीज़ों को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और ये जो प्लान होगा ये हमारा मंथली प्लान होगा, वीकली होगा और डेली होगा। मतलब आप इसे रूटीन समझ लीजिए कि हम मंथली में कितने सब्जेक्ट्स को क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, वीकली में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, और डेली बेसिस पर हम कितने घंटे किस किस तरह से विषय को कवर कर रहे होंगे। हमारे पास एक पूरा टाइम टेबल होगा, तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। और अभी हमारे पास वक्त है तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा भरोसा दिखाना है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अपनी बातों को यहीं पर रोकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे एक छोटी सी अपील है, यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना छोटा सा सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।